हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज हम एक और मल्टीवेगर ढूंढ के लाए हैं आप लोगों के लिए। दीप इंडस्ट्रीज 323 पे अभी करंट प्राइस चल रही है। हमने एक शेयर खरीदा हुआ इसका 243 की रेट पे। तब भी हमने वीडियो बनाया था, फंडामेंटल एनालिसिस की थी। अब दोबारा से बना रहे हैं क्योंकि अभी रेंज बहुत हाई हमको लग नहीं रही है, अभी भी बाइंग जोन में लग रहा है और बहुत अच्छा नियर फ्यूचर में इसमें अपॉर्चुनिटी दिखाई दे रही है। इसलिए इसका रिपीट हम फंडामेंटल एनालिसिस कर रहे हैं यहाँ पे वापस से। सबसे पहले आप ग्राफ में समझ लीजिए, 2021 में कंपनी का स्टॉक आया था 30 रुपये थी, अभी 323 है, यानी करीब 5 साल में स्टॉक की प्राइस 10 गुना हो चुकी है। तो परफॉर्म कैसा कर रहा है इसका भी तो आपको मिल ही गया है। फंडामेंटल एनालिसिस की बात कर लेते हैं। कंपनी की बात करें तो 2000 करोड़ की कंपनी है, एक मिड कैप कंपनी 2000 करोड़ की। ROE 8.58% दे रही है, अच्छी बात है। 8.5% का ROE जनरेट कर रही है। अर्निंग पर शेयर 19 रुपये का है, यानी 323 का शेयर 19 रुपये पर शेयर अर्निंग दे रहा है। इस लिहाज से इसके प्राइस अर्निंग रेशो 16 पे है, जो कि इंडस्ट्री से थोड़ा सा ज़्यादा है, डबल ही है ऑलमोस्ट। तो PE रेशो के तौर पे देखोगे तो थोड़ा ज़्यादा ही है, बट बुक वैल्यू 255 की है और 323 पे शेयर चल रहा है, तो इसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस है नहीं। अभी कंपनी में बहुत सारी अपॉर्चुनिटी दिख रही है क्योंकि बुक वैल्यू ग्रो हो रही है कंटिन्यूसली। डेप्ट ऑलमोस्ट डेप्ट फ्री कंपनी है। PB रेशो 1.4 है, तो 1 से थोड़ा सा ज़्यादा है, पर 2 से कम है, 1.4 पे है, तो अभी बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यूड है नहीं कंपनी। बाकी कंपनी के फंडामेंटल्स, फाइनेंशियल रेशियोज देख लेते हैं। सबसे पहले बात करें रेवेन्यू की। रेवेन्यू का क्वार्टरली आप देख लीजिए, एक लेवल में या हल्की ग्रोथ के साथ मेंटेन कर रखा है, 109 करोड़ से 131 करोड़ तक। प्रॉफिट की क्वार्टरली रेवेन्यू के बाद हम एनुअली रेवेन्यू की बात कर लेते हैं। इसमें एक 2021 में थोड़ा सा ड्रॉप दिखाई देने के बाद कंटिन्यू ग्रो हुआ है, 200 करोड़ से लेकर 463 करोड़ तक, ऑलमोस्ट डबल हो गया पिछले 4 सालों में। तो रेवेन्यू कंपनी का कंटिन्यूसली बढ़ रहा है। प्रॉफिट वंस अगेन ईयरली में बात करेंगे, क्वार्टरली में ड्रॉप हुआ है प्रॉफिट, बट ईयरली में बात करेंगे तो प्रॉफिट की बात करें तो 31 करोड़ था 2020 में, जो बढ़ के 125 करोड़ हो चुका है। यानी ये चीज़ जो मैं बताता हूँ आपको, मेरे फंडामेंटल एनालिसिस में इस बात को नोट करना, अब मेरा फोकस भी नहीं होता है। 2 चीज़ें मैं अभी कोरिलेट करके बताता हूँ आपको। सबसे पहले मैंने शेयर प्राइस बताई थी, 2021 में 30 पे चल रही थी और अभी कितने पे, 300 प्लस पे है, यानी ऑलमोस्ट शेयर प्राइस में हमें 10 गुने का ये दिखाई दे रहा है पिछले 5 साल में। अब बात कर लेते हैं जो हमारी प्रॉफिट की अभी बात चल रही थी। तो प्रॉफिट वाले केस में हम देखेंगे कि प्रॉफिट 31 करोड़ से 125 करोड़ हो चुका है, 4 गुना प्रॉफिट भी बढ़ चुका है। ये चीज़ होनी चाहिए। आपका प्रॉफिट तो बिल्कुल ही नहीं बढ़ रहा है, शेयर प्राइस बढ़े जा रही है, वो एक ना एक दिन आपको अच्छा खासा लॉस देके जाएगी, क्योंकि वो सस्टेन नहीं कर पाएगी ना। वो केवल न्यूज़ पे चल रही है, केवल जो मार्केट में हवा बना हुआ उस पर चल रही है, बट यहाँ पे आपको सस्टेन करने के लिए प्रॉफिट में भी कंटिन्यूसली ग्रोथ दिखाई दे रही है। इसके अलावा बात करेंगे तो नेटवर्थ की बात कर लेते हैं। नेटवर्थ भी आप देखेंगे ग्रो हो रही है, 900 करोड़ से बढ़ के 1500 करोड़ हो चुकी है। तो ये चीज़ें सपोर्ट करती है। प्राइस तो बढ़ना घटना एक अलग चीज़ है, तो उसके बैकग्राउंड में क्या चीज़ उसको सपोर्ट कर रही है प्राइस को बढ़ने को, वो यही चीज़ें होती है। फंडामेंटल्स का सपोर्ट होता है, प्राइस इस तरीके से बढ़ती है और फंडामेंटल उसके नीचे इस तरीके से चलते हैं, तो सपोर्ट प्रदान करते हैं। अगर क्रैश भी आता है मार्केट तो इस सपोर्ट के आसपास आके कहीं ना कहीं वो सस्टेन कर जाता है। अब डिटेल्स में बात कर लेते हैं। पहले प्रमोटर होल्डिंग देख लेते हैं। प्रमोटर होल्डिंग अच्छी खासी इसमें दिखाई दे रही है, 63.49 की प्रमोटर होल्डिंग है, बहुत ही अच्छी बात है। प्रीवियस भी देखेंगे तो मार्च 23 से लेकर मार्च 24 तक 63.49 यानी मेंटेन करके रखी हुई है। लगभग 64% की होल्डिंग मैनेजिंग स्टेक होल्ड करके रखा है कंपनी के प्रमोटर्स ने, तो ये भी एक बढ़िया पॉजिटिव न्यूज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। डिटेल्स में बात कर लेते हैं। रेवेन्यू की हम बात कर चुके थे, कंटिन्यू रेवेन्यू बढ़ रहा है। और बात करें नेट प्रॉफिट की, नेट प्रॉफिट भी 31 करोड़ से बढ़ के 125 करोड़ तक हो चुका है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 49, 45, 37, 46, 40-50 तक ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है, तो बहुत अच्छी बात है कंपनी के लिए। आगे बात करते हैं नेट प्रॉफिट मार्जिन। नेट प्रॉफिट मार्जिन भी 2020 में 11 था, उसके बाद 25-30 के बीच में मेंटेन करके रखा हुआ है, तो ये भी एक अगेन अच्छा सिग्नल है। अर्निंग पर शेयर मैंने बता दी थी, अर्निंग पर शेयर 19 के समथिंग चल रही है, 19-20 के समथिंग। डिविडेंड्स की बात कर लेते हैं। डिविडेंड कंपनी ने 20-21 में तो कोई पे नहीं किया था, बट यहाँ पे 3 रुपये, 1.5 रुपये, 2 रुपये इस तरीके से डिविडेंड भी पे कर रही है। हालांकि ग्रोइंग कंपनी में डिविडेंड मेन आपका फोकस नहीं होना चाहिए। आगे बात करते हैं
बैलेंस शीट में हम देखेंगे तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ें जो दिखाई दे रही है वो है टोटल असेट्स 1200 करोड़ थे, बढ़ के 1900 करोड़ हो चुके हैं। एक अच्छी खासी ग्रोथ दिखाई दे रही है टोटल असेट्स में। डेप्ट देख लीजिए भाई, बिल्कुल ही 0.1 से भी नीचे मेंटेन करके रखा है, यानी ऑलमोस्ट डेप्ट फ्री कंपनी है और काफ़ी अच्छी पॉजिटिव इसकी ये बात दिखाई दे रही है यहाँ पे कंपनी की। इसके बाद बात कर लेते हैं बुक वैल्यू की। बुक वैल्यू के लिए आप देख लीजिए 2020 में नहीं है कुछ, 2021 से कंपनी स्टार्ट हुई थी तो 21 से 332, 353, 213, 226 इस तरीके से इसकी बुक वैल्यू है। अभी थोड़ा सा नेगेटिव माहौल चल रहा है, 226 के आसपास बुक वैल्यू चल रही है, बट कंपनी का बाकी प्रॉफिट और अर्निंग वगैरह सब अच्छा है, तो कंपनी नियर फ्यूचर में अच्छा परफॉर्म करेगी, ऐसा मेरा मानना है। तो अभी थोड़ा सा अभी के लिए क्या करें समझ लेते हैं कि ये जो ट्रेंड लाइन चल रही है, छोटे ग्राफ में मैं अगर बताने की कोशिश करूं तो यहाँ पे एक सपोर्ट जोन दिखाई दे रहा है, यहाँ तक भी आप बाई कर सकते हैं 300 रुपये की रेंज के समथिंग, और 300 से 250 तक एक्यूमुलेट करना है और ज़्यादा शेयर एक्यूमुलेट करेंगे। क्योंकि मेरी 243 पे इन्वेस्ट कर रखा है, 300 पे आएगा तो मैं और ज़्यादा इसमें इन्वेस्ट करूँगा, एक्यूमुलेट करूँगा शेयर। और वो रूल्स जो मेरा रहता है ये 1/10 की कैपिटल से अंदर रखना है, उसके अलावा एक बार में 1/10 से ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करना है। और अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी मैं इन्वेस्टमेंट बढ़ाता रहूँगा। लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, जब हमारा टारगेट 300 से बढ़कर 600 या कुछ अच्छी ज़्यादा ही पॉजिटिव न्यूज़ रही तो 1200 तक पहुँच जाएगा, तब हम इसमें से एग्ज़िट ले लेंगे। तब तक के लिए यानी बिल्कुल वही बात है, सपोर्टिंग फंडामेंटल्स इस लेवल में चल रहे हैं, शेयर प्राइस इस लेवल में जाएगी, यहाँ पे बहुत ज़्यादा गैप अगर आ जाएगी तो हम प्रॉफिट बुक कर लेंगे। अगर सपोर्टिंग पैरामीटर से चल रहे हैं और साथ में शेयर भी ऐसे चल रहा है, तो जहाँ तक ये बीच की डिफरेंस मेंटेन करके रखेंगे कम से कम, तब तक इसमें शेयर में हम लॉन्ग टर्म के लिए जुड़े रहेंगे। जब सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स, सपोर्टिंग फंडामेंटल्स और शेयर की प्राइस में बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो जाएगा, यानी 3-4 गुना हो जाएगा, तब हम इसे एग्जिट भी ले लेंगे। तो इस वीडियो में यहाँ तक ही, आगे मिलते हैं एक और नए फंडामेंटल वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको जल्दी से नोटिफिकेशन मिल जाए। जैसे हम फंडामेंटल एनालिसिस करके वीडियो बनाते हैं आपके पास नोटिफिकेशन मिल जाए, और इस रेंज के आसपास मेरे साथ साथ आप भी इन्वेस्ट कर पाएँ, अच्छा खासा मुनाफा इससे कमा पाएँ। क्योंकि जब अब शेयर की प्राइस 600 पहुँच चुकी होगी, तब अगर आपको ये वीडियो मिलेगा इंटरनेट पे, तो तब इसका कोई ज़्यादा मतलब रह नहीं जाएगा। इसलिए सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, आपको तुरंत इसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा, सही प्राइस पे आप इन्वेस्ट कर पाओगे। वंस अगेन, मैं कोई फंडामेंटल एडवाइज़र नहीं हूँ और रजिस्टर्ड एडवाइज़र नहीं हूँ, तो मैं केवल एक इन्वेस्टर हूँ, आप लोगों की तरह ही एक वैल्यू इन्वेस्टर हूँ, और मैं खुद इन्वेस्ट करता हूँ, तो वही आपको भी सलाह देता हूँ। और मानना नहीं मानना प्योरली आपके ऊपर है, आप अपने हिसाब से भी रिसर्च कर सकते हैं, कैपिटल आपकी है। धन्यवाद। हाँ, हमारे रिकॉर्ड के लिए पुराने वीडियो चेक कर सकते हैं। अगर आपको अच्छा रिटर्न दिख रहा है, सब चीज़ें अच्छी दिख रही है, तब आप एक पॉइंट कंसीडर कर सकते हैं हमारे इन्वेस्टमेंट को, जो मैं एनालिसिस शेयर कर रहा हूँ उसको। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा जब भी हम एक फंडामेंटल एनालिसिस लेके आएंगे। हम ऐसे ही कंपनी की एनालिसिस लेके आते हैं जो न्यूज़ से बहुत दूर होती है, जिसके बारे में मार्केट में बहुत ज़्यादा न्यूज़ वगैरह नहीं चल रही होती। क्योंकि हमारा एक ही टारगेट है, ये बहुत सारे लोग नहीं समझ पाते इन्वेस्टर। हमारा टारगेट ये नहीं है कि भाई हाईएस्ट चलने वाली कंपनी में बहुत अच्छा हमने इन्वेस्टमेंट कर दिया, या फिर 4 कंपनियों में 20% का प्रॉफिट बना लिया। हमें उससे मतलब नहीं, एक ही कंपनी 80% का प्रॉफिट दे देती तो भी कोई दिक्कत नहीं, बल्कि टैक्स ही बचेगा वो। यानी एक ही कंपनी मेरे को 300 का 1200 बना देती है, तो ठीक है ना, मैं हर 2-2 महीने में, 1-1 महीने में कंपनी चेंज क्यों करूँगा। जब तक फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है तब तक कंपनी के साथ रहना है। चलो ठीक है, धन्यवाद।